Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwal. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस आवर इन्वायरमेंट। और इसमें हमारा जो लेसन है वो है वाटर। लेसन नेम है वाटर, मीन्स पानी या जल भी हम इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है लिविंग थिंग्स के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कितनी अहमियत होती है। लेट्स बिगिन। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम्स टू योर माइंड? जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या तस्वीर आती है? कभी हम सोचते हैं यू थिंक ऑफ रिवर्स, कभी हमने रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में सोचा है। द वाटरफॉल, झरना, द पिटर पैटर्न ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश का रिमझिम, जिसको हम रिमझिम बारिश कहते हैं। वाटर इन योर टैप, जो हमारे नलों में पानी होता है। हम कभी इनके बारे में भी सोचते हैं कि नहीं। चिल्ड्रन लव टू फ्लो पेपर बोट इन रेन पडल्स, बच्चों को अक्सर हमने देखा है कि जो बारिश में, रिमझिम बारिश में वो क्या करते हैं, पेपर बोट बहाते हैं पानी में। बाय नून द पडल्स बनिश, वेयर डज द वाटर गो? लेकिन जब दोपहर होती है तो क्या होता है, ये जो रिमझिम बारिश होती है ये गायब हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि जो पानी है वो कहाँ चला गया है। द सन हीट्स काज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो सन्स की हीट है, सूरज की जो गर्मी है वो पानी को इवेपोरेट करती है, सोखती है और उसको इवेपोरेट करके हवा में ले जाती है, उसको वाष्पीकरण करती है। When the water vapor cools down, और जब ये वाटर वेपर जो वाष्पीकरण है, जब ये कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट कंडेंस, ये कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म क्लाउड, और ये बादलों की शक्ल ले लेता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और द सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड स्लीट, और जब ये कंडेंस होकर बादलों की शक्ल ले लेता है तो फिर ये ज़मीन पर या समुद्रों में किसकी शक्ल में बहता है, किसकी शक्ल में पड़ता है? या तो पानी की, रेन की शक्ल में, बारिश की, स्नो बर्फ़ की, या स्लीट में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज कॉल्ड एज द वाटर साइकिल। ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारी विधि है, जो पानी बराबर चेंज करता रहता है, पानी जो अपनी शक्ल को बार बार चेंज करता रहता है और फिर बाद में वो क्या करता है, कभी समुद्रों पर बहता है, कभी ज़मीन पर बहता है, कभी ज़मीन पर पड़ता है, कभी समुद्रों पर पड़ता है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। पानी का जो सर्कल चलता है। आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरियरम, हमारी अर्थ एक टेरियरम की तरह है। टेरियरम होता है थलशाला। The same water that exists centuries ago still exists today, जो सेम वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी है वो सदियों से ज़मीन के अंदर है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन अमेजन रिवर 100 years ago। आजकल जो हरियाणा में हम जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा जो रियासत है, उसमें हम जो इरिगेट करते हैं फसलों को, जिस पानी से इरिगेट करते हैं, शायद वो पानी कभी अमेज़न की नदियों में बहता हो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पानी के जो मेजर सोर्स हैं, जो ताज़ा वाटर के, फ्रेश वाटर के, वो कौन कौन से हैं? रिवर्स, नदियाँ, पोन्ड्स, स्प्रिंग, झरने एंड ग्लेशियर्स। द ओशियन बॉडीज एंड सी कंटेन साल्टी वाटर, जो ओशियंस होते हैं, जो सी, जो समुद्र होते हैं, उसमें जो पानी होता है वो साल्टी वाटर होता है, नमक वाला पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सैलिन एज इट कंटेन
ये इसलिए साल्टी होता है क्योंकि इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वाटर, इसमें ज़्यादातर साल्ट पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड एंड द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट, और हम इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो टेरियरम क्या होता है, मेक योर ओन टेरियरम, इसको हम कैसे बनाएंगे, फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार, एक बड़ा जार लेना है, उसमें 1/4 ऑफ बिग जार विद साइल, उसमें इसका जो चौथा हिस्सा है उसमें हमने मिट्टी डालनी है चौथे हिस्से तक, एंड प्रेस, और इसको अच्छी तरह दबा लेना है। पुट ए थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द टॉप ऑफ इट, प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर बंच अराउंड देम। फिर हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ह्यूमस बनाना है, और बाद में इसमें पहले बड़े प्लांट लगाने हैं, फिर छोटे प्लांट लगाने हैं। उसके बाद स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार, हमने इस पर स्प्रे करनी है पानी की, और जार को बंद कर देना है। द वाटर दैट इवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल कंटेंस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर। अब जो पानी जिसको लीव्स इवेपोरेट करेंगी, जो लीव्स पर जाएगा वो दोबारा कंडेंस होकर नीचे गिरेगा पानी में, तो पानी में दोबारा वो ज़मीन में दब जाएगा, इसी को हम टेरियरम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कैसे बांटते हैं, वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। वी आर नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी, हमारी जो ज़मीन है, ये इसमें 7 गुना पानी है और 3 गुना क्या है, लैंड है, 3 गुना इसमें खुश्की है। इफ़ देर इज़ मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ, अगर यहाँ पर पानी इतना है, 7 गुना पानी है, बाय डू मैनी कंट्रीज फेस वाटर, अगर इसमें 7 गुना पानी है इस हमारी ज़मीन पर, तो फिर ये कंट्रियों में पानी की कमी क्यों होती है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारे मुल्कों में पानी की कमी क्यों होती है। इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सर्वे अवेलेबल टू अस, द फॉलोइंग टेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर। अब जो नीचे टेबल दिया गया है, इसमें हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कितना पानी पाया जाता है। सबसे पहले ओशियन में अगर हम देखेंगे, बड़े बड़े समुद्रों में, तो 97.3 वाटर है, और ये सेलिन वाटर होता है, सेलिन होता है जो नमक वाला होता है। आइस कैप में जो आइस की टोपियाँ हैं, बर्फ़ की टोपियाँ, वहाँ पर 0.2, ग्राउंड वाटर 0.68 है, फ्रेश वाटर इन लेक्स 0.009 है, इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स हैं 0.009 है, एटमॉस्फेयर में इतना पानी है, और रिवर्स में इतना पानी है, और टोटल ये बनता है 100%। 100% वाटर का हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर बताया। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी, इसको हम एक सिंपल एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो कैसे, देखिए, टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, हमें 2 लीटर पानी लेना है, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसको हम ऐसे समझ रहा है कि हमारी ज़मीन पर इतना ही पानी है, इसको ऐसे मान कर चलना है। मेज़र आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसन इनटू अनदर बोल, अब हम इसमें से क्या करना है, पानी के 12 चम्मच निकाल कर दूसरे बर्तन में डालने हैं, दूसरे कटोरे में डालने हैं। द वाटर देन इट लेफ्ट बिहाइंड इन द बेसन और साल्टी वाटर फाउंड इन द ओशियन एंड सीज। अब जब हमने 12 चम्मच निकाल लिया, तो जो पानी पीछे बच गया बड़े कटोरे में, तो वो सब पानी साल्टी होता है, और उसको हम ओशियन वाटर कहते हैं। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सैलिन, और ये पीने लायक नहीं होता है। दस द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट टेकन इन ए बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, और जो हमने ये 12 चम्मच जो पानी लिया है, असल में वही पीने लायक पानी होता है इस ज़मीन पर। द फिगर शोज एस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर, इस फिगर में भी हम देख सकते हैं, ये देखिए 9 स्पून कहाँ चला जाता है, आइस कैप में, उन 12 में से जो फ्रेश वाटर होते हैं, 2 स्पून ग्राउंड वाटर ग्राउंड में चला जाता है, 1 स्पून हाफ स्पून जो होता है वो फ्रेश वाटर इन लेक्स में होता है, और 1 ड्रॉप इन रिवर्स में होता है। वाटर इज
एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये तो हम जानते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। ये एक ऐसी चीज़ है जो अकेले हमारी प्यास बुझा सकता है जब हम प्यासे होंगे। नो डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन यू यूज़ वाटर केयरलेसली। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम अपने कितने मूल्यवान सोर्स को क्या कर रहे हैं, गवा रहे हैं जब हम इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें इसका लिमिटेड तौर पर ही इस्तेमाल करना है, जितना हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ओशन सर्कुलेशन। अब हम ओशन का सर्कुलेशन आकर देखेंगे, इनका जो सर्कुलेशन देखेंगे। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। अगर हम समुद्र के किनारे जाएंगे नंगे पाँव तो हमें एक मैजिक ही दिखाई देगा, हमें एक जादुई अनुभव होगा। द बेट स्टैंड ऑन द बीच, इस पर जो बेट स्टैंड होता है, गीला रेत होता है, उस पर चलने से द ब्रीज, ठंडी हवा होगी वहाँ पर। द सी वर्ड, वहाँ पर से समुद्र के जन पक्षी होंगे। द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, हमें वहाँ पर क्या दिखाई देगा, साल्ट की स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, स्मेल आती रहेगी, दुर्गंध आती रहेगी, और म्यूजिक ऑफ वेव्स, और वेव जो होती हैं, जो तरंगे उठती हैं, उसका हमें लहरों का शोर सुनाई देगा। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, और ये सब हमें मोहित करने वाली होगी, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होगी। अनलाइक द calm वाटर ऑफ द ponds एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे पॉन्ड्स और लेक्स में जो पानी होता है वो शांत होता है बिल्कुल, लेकिन ओशन वाटर कभी भी शांत नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव रहता है, हिलता जुलता रहता है, मूवमेंट में रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, और ये एक जगह नहीं रुकता है। द मूवमेंट दैट आकर इन द ओशन वाटर कैन बी कैटेगराइज्ड। अब इसके अंदर जो मूवमेंट जो होती है ओशियंस के अंदर, बड़े समुद्र के अंदर पानी की, उनको हम 3 हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि वेव्स, टाइड्स एंड करंट। कौन कौन सा, वेव्स, टाइड्स एंड करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे वेव्स, टाइड्स एंड करंट, इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।